Good evening. I am Salen again with you. फटाफट आ जाइए. एक बार फिर हम आपके साथ हैं 11th अकाउंट्स को लेकर. फटाफट ज्वाइन करिए. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. हेलो अभिषेक. लेट्स मूव टू अवर क्लास. कल की क्लास में हम बात कर रहे थे कंपाउंड एंट्री के बारे में. कंपाउंड एंट्री कब और क्यों की जाती है इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था. साथ ही स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस में कंपाउंड एंट्री का क्या इम्पोर्टेंस है ये भी आपको बताया था. आज हम जर्नल के सभी स्टेप्स को समझ चुके हैं, इसलिए एक कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को यहाँ हम सॉल्व करके आपको ये बताएंगे कि चाहे सिंपल एंट्री हो और चाहे कंपाउंड एंट्री हो, उन सभी को डे टू डे जर्नल में कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं. जैसा मैं प्रीवियस 2 क्लासों से आपसे रेगुलर बात कर रहा हूँ कि जर्नल एंट्री के लिए जो 4 इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वो आपको ट्रांजैक्शंस के नेचर को देखकर आइडेंटिफाई मन में ही करने होते हैं और उसके बाद आप डायरेक्ट जर्नल बुक में जर्नल एंट्री पास करते जाते हैं. डे बिफोर यस्टरडे मैंने आपको जर्नल में सिंपल एंट्रीज़ के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस की एंट्री को रिकॉर्ड करना बताया था. कल कंपाउंड एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करना बताया था. आज हम एक कंप्लीट 10 से 12 ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन लेकर आपको जर्नल एंट्री करना यहाँ पर बताएंगे, ताकि आपका जर्नल एंट्री का पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो सके और आप कंप्लीटली उसको समझ सकें. एनसीईआरटी की जो 11th की बुक होती है, यदि आप स्टूडेंट हैं 11th के स्टूडेंट हैं तो आप एनसीईआरटी की अपनी 11th की बुक में पेज नंबर 89 पर क्वेश्चन नंबर 21 को देख सकते हैं. अदर स्टूडेंट्स या अदर इंटरेस्टेड पर्सन जो हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे रीड करके जर्नलाइज करना यहाँ पर सिखाता जा रहा हूँ. गुड इवनिंग. चलिए हम करते हैं स्टार्ट क्लास को. तो क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ योर बुक आप देख सकते हैं अपनी बुक में. रेस्ट रिमेनिंग पर्सन्स मेरे साथ बुक में देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. जैसा ही आप क्वेश्चन देख रहे हैं, जनवरी 15 के कुछ ट्रांजैक्शंस आपको दिए गए हैं. इन ट्रांजैक्शंस को जर्नल बुक में हमको रिकॉर्ड करना है. इन ट्रांजैक्शंस को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जर्नल का फॉर्मेट तैयार करना होता है. जर्नल का फॉर्मेट आप सभी को बहुत अच्छे से लर्न हो चुका है. जर्नल का फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर्स, LF,
debit amount and credit amount. Date, particulars, LF and debit amount, then credit amount. Date, particulars, LF, amount, debit and amount, credit, ये होता है आपका जर्नल बुक। ये जर्नल बुक हमने तैयार कर लिया है। अब हम 1 बाय 1 जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ट्रांजैक्शंस को इस जर्नल बुक में जर्नल एंट्री के माध्यम से रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, पहला जो ट्रांजैक्शन है 1 जनवरी 2015। तो डेट में जैसे हमने बताया एक पैटर्न होता है, हम पहले ईयर लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं। पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। ये हमने यहाँ पे डेट लिखी। अब हम ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन क्या कहता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक ऑफ गुड्स, ड्यू टू रोहन, ड्यू फ्रॉम तरुण। अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में मैं बताना चाहूँगा कि एक गोइंग या रनिंग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस आपको दिए गए हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। सो फॉर दिस ट्रांजैक्शन पास a entry known as opening entry. When the transaction at the beginning of year carrying from your balance sheet, it is ये बात अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओपनिंग एंट्री जो होती है, ओपनिंग एंट्री जो आपका गोइंग ऑन बिजनेस होता है, जो गोइंग ऑन बिजनेस होता है उसमें जो लास्ट ईयर हमने फाइनेंशियल अकाउंट्स तैयार किए होते हैं, तो जो बैलेंस शीट में कैरिंग नेचर के कुछ अकाउंट्स होते हैं, इन पे हम डिटेल चर्चा बाद में करेंगे। अभी आपको खाली ये समझना है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर जो भी ट्रांजैक्शन आपको करने होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस के पहले आपको एक ओपनिंग एंट्रीज उन अकाउंट्स को जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से कैरी हो रहे हैं उनको नेक्स्ट ईयर के बुक्स में लाने के लिए जर्नलाइज करना होता है। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, ये जो एंट्री है वो आपकी ओपनिंग एंट्री है। और इस ओपनिंग एंट्री को करने के लिए आपको इनिशियली मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बैलेंस शीट आपका एसेट्स और लायबिलिटीज़ को, आपके बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज़ को शो करने के लिए या फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाने के लिए तैयार की जाती है। उस बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स होते हैं उन सभी का यूनिवर्सल जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज डेबिट होता है। क्या बताया मैंने? बैलेंस शीट में आने वाले जितने भी एसेट्स होते हैं उन सभी एसेट्स के बैलेंस ऑलवेज डेबिट होते हैं, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जितने भी अकाउंट्स आते हैं उन सभी के बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होते हैं। तो जब हम ओपनिंग एंट्री पास करते हैं तो आपको सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना होता है, सिर्फ इतना पहचानना होता है कि कौन एसेट्स हैं और कौन लायबिलिटीज़ हैं। तो हम एक बार फिर ट्रांजैक्शन पे चलते हैं और उसमें पहचानने की कोशिश करते हैं कि
कौन सा अकाउंट एसेट है और कौन सा अकाउंट लायबिलिटी है। देखिए कैश इन हैंड, कैश इन हैंड क्या होगा यहाँ, कैश इन हैंड क्या होगा, कैश इन हैंड आई थिंक यू नो वेरी वेल, कैश इन हैंड इट मीन्स योर एसेट। सो हम क्या कर देंगे, क्या बताया है मैंने कि जितने भी एसेट्स होते हैं वो हमेशा कौन सा बैलेंस लिए होते हैं, डेबिट बैलेंस लिए होते हैं। इसलिए हम क्या एंट्री पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। रुपीस कितना है, 6000। फिर क्या दिया, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। अब आप ये कह सकते हो कि सर इसका क्रेडिट तो हुआ नहीं, तो कल जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, कल मैं आपको जैसे बताया था जॉइंट एंट्री या कंपाउंड एंट्री का क्या इम्पोर्टेंस होता है। जब कोई एंट्री हम एक से अधिक अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करने के लिए करते हैं तो वो एंट्री आपकी कंपाउंड एंट्री होती है। और कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग जो एंट्रीज होती हैं वो सभी कंपाउंड एंट्री के माध्यम से ही की जाती हैं। तो चूंकि यहाँ पर एक से अधिक अकाउंट डेबिट भी होने हैं और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट भी होने हैं, इसीलिए हम यहाँ पर इस ट्रांजैक्शंस को कंपाउंड एंट्री के माध्यम से जर्नलाइज कर रहे हैं। तो देखिए एक बार फिर से, क्या है आपका कैश एट बैंक, तो इसके लिए कौन सा अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ये भी आपका एसेट होता है, कितना है 55,000। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स मतलब जो आपके बिजनेस में रिमेनिंग गुड्स बिफोर द सेल है वो आपका स्टॉक ऑफ गुड्स कहलाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट कर देंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट 40,000। नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू रोहन, मतलब क्या करना है हमको, रोहन को पेमेंट करना है। और रोहन को पेमेंट करना है, मैंने क्या बताया था कि एनी पर्सन who liable to pay to business known as debtor and in business liable to pay to anyone known as creditor। तो रोहन को पे करना है मतलब ये हमारी लाइबिलिटी हुई। तो लाइबिलिटी क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। उसके बाद अगला क्या है, ड्यू फ्रॉम तरुण, ड्यू फ्रॉम तरुण, तो ये क्या हो गया, डेटर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, डेटर्स अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे तरुण डेबिट कितना 10,000। और अब आपके इस ट्रांजैक्शन में केवल क्या रह गया, रोहन रह गया। और रोहन को क्या होना है, क्रेडिट होना है। और रोहन को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। तो हमारी एंट्री में रोहन को हम क्या कर देंगे, क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है, रोहन। अकाउंट कितना 6,000। तो क्या एंट्री बन गया, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स जो तरुण से ड्यू है उसके लिए, और टू क्रेडिटर्स जो रोहन को ड्यू है उसके लिए। अब एज यू अवेयर ऑलवेज बोथ साइड्स आर इक्वल, both sides are equal. That means your debit and credit both sides amount या value are equal, but you have in debit 6
55, 61, 101, 1,11,000. You have in debit 1,11,000, but in credit you have only 6,000. You have only 6,000. That's why remaining known as your business capital. Remaining known as your business capital. ये क्या है आपको पता है? बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ में मोस्टली आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है जिसको हम कैपिटल कहते हैं उसके लिए हम शो करेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल हाइड है ट्रांजैक्शन में, लेकिन हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड किया? योर डेबिट टोटल इक्वल टू 1,11,000 and credit total is 6,000. So difference count as capital 1,05,000. ये चूँकि फर्स्ट टाइम हम आपके लिए कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप मेरे साथ कर रहे हैं, इसके लिए मैंने इसको डिफाइन किया है। बट इसको आपको फाइनल जब करेंगे तो ओरली फाइंड करना आपको आना चाहिए। और ओरली भी फाइंड करने के लिए क्या करना है? डेबिट का टोटल करके क्रेडिट के टोटल को माइनस कर देना है। ये आपकी कौन सी एंट्री होगी? ये आपकी ओपनिंग एंट्री होगी। क्लियर हुआ? कैन यू वांट रिपीट? चलिए, आई होप सो यू आर ऑल अंडरस्टैंड। नरेशन पास कर देंगे। बीइंग पास ओपनिंग एंट्री। चलिए एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, गोइंग बिजनेस जो होते हैं, गोइंग बिजनेस में हर एक साल एट द एंड ऑफ ईयर हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं। और जितने भी रेवेन्यू नेचर्स के अकाउंट्स होते हैं उन सभी अकाउंट्स को फाइनल अकाउंट्स के माध्यम से हम वाइंड अप कर देते हैं। और जितने भी कैपिटल नेचर्स के अकाउंट होते हैं, मोस्टली कैपिटल नेचर अकाउंट्स मीन्स योर एसेट्स रिलेटेड अकाउंट्स एंड लायबिलिटीज रिलेटेड अकाउंट्स। तो उन अकाउंट्स से आपके फाइनेंशियल स्टेटस को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं? एक बैलेंस शीट तैयार करते हैं। उस बैलेंस शीट में सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को इंक्लूड किया जाता है। चूंकि ये अकाउंट्स बाइंड अप नहीं होते हैं, इसीलिए इनको कैरिंग नेचर अकाउंट्स कहा जाता है। तो जब आप नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं, दैट मीन्स आप अपने नए बुक्स तैयार करते हैं, चाहे वो जर्नल हो चाहे वो लेजर हो, उनमें जो कैरिंग नेचर अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स को री रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल बुक में ऑन द बिगनिंग ऑफ द ईयर फर्स्ट डे आप जो एंट्रीज करते हैं उस एंट्री को ओपनिंग एंट्री करते हैं। और वह ओपनिंग एंट्री आप कंपाउंड एंट्री के माध्यम से करते हैं, जैसा कि मैंने अभी इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको करके बताया। इस ट्रांजैक्शन में आपको कैपिटल
फाइंड आउट करनी थी। इस क्वेश्चन में कैपिटल आपको हिडन करके दी गई थी। तो उसको करने के लिए क्या तरीका बताया मैंने कि एक अकाउंट्स का कॉमन रूल है कि यू आर अफेक्टेड बोथ साइड, दैट मीन्स यू हैव डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सो बोथ साइड ऑलवेज इक्वल्स होते हैं, और जब वो इक्वल होते हैं तो जैसा हमारा ये जो ट्रांजैक्शन था, इस ट्रांजैक्शन में हम देख रहे थे कि डेबिट में वैल्यू आपकी ज़्यादा थी, ये डेबिट वैल्यूज़ ज़्यादा थी, और क्रेडिट में आपके पास केवल 6000 था। तो इन सभी का सम लेके हमने 6000 को उसमें से माइनस किया, तो जो आया वो आपका बिजनेस कैपिटल हो गया, वो आपके बिजनेस का कैपिटल हो गया। और इस तरह हमने कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट करके क्रेडिटर्स और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। इस प्रकार आपकी ये फर्स्ट डे की जो एंट्री है, ओपनिंग एंट्री रिकॉर्ड हो गई। देखिए अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखें। ऑन 3 जनवरी 3 क्या ट्रांजैक्शन है? सोल्ड गुड्स टू करुणा, सोल्ड गुड्स टू करुणा। इस ट्रांजैक्शन में आपको कौन कौन से अफेक्टेड अकाउंट्स हैं वो पहचानना है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, सोल्ड गुड्स टू करुणा एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हमेशा हम क्या करते हैं, पर्सन को बाय नेम लिखते हैं, पर्सन को बाय नेम हम लिखते हैं। इसलिए इसकी एंट्री क्या बनेगी? करुणा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या एंट्री बनेगी? करुणा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चलिए इसको जर्नल बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं, तो एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे, करुणा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का है? कितने का है? 15,000 डेबिट एंड 15,000 क्रेडिट। नरेशन दे देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू करुणा, और इसको चूंकि इस डेट पर और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है इसलिए इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 4। जनवरी 4 का क्या ट्रांजैक्शन है? कैश सेल्स। अब कैश सेल्स है तो ऊपर क्या ट्रांजैक्शन था? सोल्ड गुड्स टू करुणा, और अब क्या है? कैश सेल्स। तो करुणा को जब सेल किया था तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, इसलिए हमने करुणा के नाम से डेबिट करके एंट्री किया था। ये कैश सेल्स है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? कैश को डेबिट कर देंगे टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बीइंग गुड्स सोल्ड। ये आपका जर्नल एंट्री हो गया, और अमाउंट हो गया 10,000। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है जनवरी 6। जनवरी 6 पे आपका ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स सोल्ड टू हिना। फिर वही आ गया, तो हम क्या कर देंगे? हिना अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैसे रिकॉर्ड कर देंगे? चूँकि हिना को सेल किया और कैसे सेल किया ये उसमें नहीं लिखा है। मैंने क्या बताया था? कैश या चेक वर्ड का यूज़ होता है तो ट्रांजैक्शन कैश होता है, और यदि हमने
नाम अकेला दिया है तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानकर उस व्यक्ति के नाम से एंट्री कर देंगे। तो क्या एंट्री बन जाएगी, आपकी एंट्री बन जाएगी हिनाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट लिख दीजिए, अमाउंट हो जाएगा 5000। ये आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। अगला आपका ट्रांजैक्शन है जनवरी 8 को, जनवरी 8 को ट्रांजैक्शन क्या कहता है, परचेस गुड्स फ्रॉम रूपाली। परचेस गुड्स फ्रॉम रूपाली ये भी आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो पर्सन नेम उसमें हम ले लेते हैं। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू रूपाली। क्या बनेगी आपकी एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू रूपाली, ये आपकी एंट्री बनेगी। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड, और ये आपकी एंट्री 8 तारीख की एंट्री हो गई। अमाउंट लिख दीजिए 30,000। आई होप सो कि ये अब आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं या कोई स्टेप आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से या सीधे मेरे साथ जुड़कर भी उसको शेयर कर सकते हैं। मैं उसको तब तक रिपीट करके आपको बताऊंगा जब तक वो चीज़ आपको क्लियर नहीं हो जाती है। चलिए आगे इसके हम बात करें। इसके लिए हम फिर से फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, चूँकि पेज भर गया है। तो फॉर्मेट आपको पता है क्या फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF एंड डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। 8 तारीख के बाद अगला ट्रांजैक्शन है आपका 10 तारीख को, जनवरी 10। जनवरी 10 पर आपका क्या ट्रांजैक्शन है वो हम देखते हैं। जनवरी 10 पे गुड्स रिटर्न फ्रॉम करुणा, गुड्स रिटर्न फ्रॉम करुणा। तो हमने क्या किया था करुणा को, ये आपको याद रखना पड़ेगा। करुणा को हमने माल बेचा था, गुड्स सोल्ड किया था, और जब कोई सेल किया हुआ माल रिटर्न होता है तो उसके लिए जो अकाउंट हम मेंटेन करते हैं वो अकाउंट कौन सा होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट होता है। तो सेल्स रिटर्न भी स्टॉक रिलेटेड अकाउंट है, इसीलिए ये माल क्या कर रहा है, वापस कर रहा है। तो व्हाट कम्स इन बिजनेस, डेबिटेड, मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू करुणा। क्या ट्रांजैक्शन बनेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू करुणा, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय करुणा। ये आपकी एंट्री बन जाएगी। कितने का माल वापस किया उसने, 2000 का माल वापस किया, तो 2000 से हम डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 14। जनवरी 14 को ट्रांजैक्शन क्या कहता है, कैश रिसीव फ्रॉम करुणा। फटाफट बताएंगे क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट
टू करुणा। क्या एंट्री बनेगी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट टू करुणा बीइंग रिसीव कैश। कितना रिसीव किया मैं? 13,000 रुपये आप रिसीव कर रहे हैं। 13,000 से आप डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। बहुत सिंपल हो जाता है, करते करते आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है जर्नलाइज करना। नेक्स्ट आपका ट्रांजैक्शन है जनवरी 15। जनवरी 15 का ट्रांजैक्शन क्या कहता है? चेक गिवन टू रोहन। रोहन से क्या किया था हमने? रोहन हमारा क्रेडिटर है। 1 जनवरी को आपने उसका बैलेंस कैरी किया है, तो अब हम रोहन को पेमेंट करेंगे। तो क्या कर देंगे? रोहन कौन है ये? क्रेडिटर, अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना पेमेंट किया हमने उसको? 6,000 रुपये पे किया। 6,000 रुपये बीइंग पेड टू रोहन। ये लिख के हम ट्रांजैक्शन को बंद कर। इसी तरह अगला ट्रांजैक्शन है आपका, ये रोहन को हमने क्या किया था? रोहन को देखिए मिस्टेक कर गए ना हम। रोहन को हमने कैश नहीं दिया है, रोहन को चेक दिया है। और जब हम चेक देते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? बैंक अकाउंट का यूज़ करते हैं। बैंक अकाउंट का यूज़ हम यहाँ करेंगे। अगला ट्रांजैक्शन पढ़िए। जनवरी 16 को हमने फिर ट्रांजैक्शन किया है और वो ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव फ्रॉम हिना। तो क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू हिना। क्या ट्रांजैक्शन करेंगे? क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू हिना बीइंग कैश रिसीव। ये करके आप क्या कर देंगे? अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट उसने दिया 3,000 रुपये। इस प्रकार हम 1 बाय 1 ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर जर्नलाइज करते जाते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है आपका 20 जनवरी। जनवरी 20 को क्या किया? चेक रिसीव फ्रॉम तरुण। तो जब हम चेक रिसीव करते हैं तो यदि उसको इमीडिएट बैंक नहीं भेजते हैं, यहाँ ट्रांजैक्शन को स्पेसिफाइड करना ज़रूरी है। जब तक कोई चेक सीधे बैंक में डिपॉजिट नहीं होता है तब तक हम उस चेक को क्या मानते हैं? कैश मानते हैं। इसके विपरीत जब हम किसी को पेमेंट करते हैं चेक के माध्यम से तो उसको इमीडिएट ही बैंक डिक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम चेक रिसीव कर रहे हैं लेकिन उस चेक को हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू तरुण बीइंग चेक रिसीव। ये अभी आपको एंट्री अटपटी लग रही होगी कि सर आपने यहाँ पर इस एंट्री में बैंक शब्द का यूज़ नहीं किया है, लेकिन जब हम आगे आपको कैशबुक तैयार करना सिखाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कि
जब आपके ट्रांजैक्शन में कॉन्ट्रा एंट्री होती हैं, मतलब बैंक और कैश के ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उस केस में आपको चेक रिसीव को कैश मानना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर हमने इस एंट्री में चेक रिसीव को कैश रिसीव माना है। कितना अमाउंट हो जाएगा? अमाउंट आपने रिसीव किया है 10,000 रुपी, 10,000 रुपी। अगला चेक रिसीव फ्रॉम हिना, वही ट्रांजैक्शन फिर से है, तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू हिना। थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ मैं, इसलिए नरेशन आदि नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको ये हैबिट मेंटेन करके रखनी है। नेक्स्ट आपका जो ट्रांजैक्शन है कैश गिवन टू रूपाली, ये जनवरी 22 का था। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 25 को। क्या ट्रांजैक्शन है? कैश गिवन टू रूपाली, तो रूपाली अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपका ट्रांजैक्शन बन जाता है। आप उसको अमाउंट दे दिए 18,000 रुपये। इसके बाद आपके सारे जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस हैं, पेड कार्टेज, पेड सैलरी, ये एक्सपेंस होते हैं और एक्सपेंस को हमेशा बाय नेम लिखा जाता है। इसमें आपका एक और जो महत्वपूर्ण समझने लायक ट्रांजैक्शन है वो है जनवरी 30 का संजना टुक गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। संजना टुक गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, तो यहाँ पर बिजनेस ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को ड्रॉ किया है। तो जब कोई ओनर पर्सनल यूज़ के लिए ड्रॉ करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। और ड्राइंग्स के कारण आपका स्टॉक हो जाता है कम। और स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर किस नाम से आपके पास होता है? परचेज के नाम से होता है। इसीलिए जनवरी 30 वाली एंट्री मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। जनवरी 30 को हम एंट्री करेंगे क्योंकि स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज 4,000 से ये आपका ट्रांजैक्शन होगा। बीइंग गुड्स ड्रॉन बाय ओनर, ये आपका ट्रांजैक्शन बन गया। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन के माध्यम से जर्नल एंट्रियों को बताया। इसमें आपने कंपाउंड एंट्री भी पास की, इसमें आपने बैंक की एंट्री भी पास की, इसमें आपने ड्राइंग्स रिलेटेड एंट्री भी पास की। जर्नल एंट्री में इससे ज़्यादा और कोई कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आते हैं। यदि आपने इस क्वेश्चन को कर लिया है तो इससे टफ और क्वेश्चंस आपके लिए नहीं बनते हैं। हाँ, एक चीज़ और हो सकती है कि आपको जो ट्रांजैक्शंस दिए हों वो ट्रांजैक्शंस बिजनेस नेचर के ना हों। कैसे कि राम ऑर्डर फॉर गुड्स, यदि ये ट्रांजैक्शन दिया है राम ऑर्डर्ड ऑफ ₹50,000 गुड्स, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है। बिकॉज ऑफ इस ट्रांजैक्शन में गिव और टेक नहीं हुआ है, ना तो किसी ने कोई माल रिसीव किया है, ना किसी ने कोई माल दिया है, ना पैसा आया है ना गया है। इसीलिए ऑर्डर की कोई एंट्री आपके जर्नल बुक में रिकॉर्ड नहीं होती है।
ये सारी बात आज जो क्लास में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट जर्नल एंट्रीज को समाहित करते हुए, चाहे वो कंपाउंड एंट्री हो, चाहे बैंक एंट्रीज हो, चाहे ड्राइंग्स रिलेटेड एंट्री हो, चाहे आपके चेक को कैश बनाकर एंट्री करने की बात हो, ये बताने का प्रयास किया है। आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आपको मेरी क्लास यदि अच्छी लग रही है तो कमेंट्स करके मुझे बताएं, और जो भी मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं या जो 11th में अपीयर हुए हैं और जिन्होंने अकाउंट्स लिए हुए हैं, उन सभी को मैं इनवाइट करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़िए और अकाउंट्स से रिलेटेड बहुत सारी नई नई बातें जानने का प्रयास करिए। हो सकता है ये आपके टीचर द्वारा आपको क्लास में ना बताया जाए, हो सकता है कि क्लास के सिलेबस को पूर्ण करने के चक्कर में या क्लास सिलेबस को पूरा करने के लिए वो कुछ चीज़ों को स्किप करते हुए चल रहे हों, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको पूरा ज्ञान देना है और अकाउंट्स की हर एक बारीकी बताना मेरा आपका उद्देश्य है। तो आज की क्लास में हमने, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, आज की क्लास में हमने कंप्लीट बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ को जर्नलाइज किया है। इन ट्रांजैक्शंस में कंपाउंड एंट्री हमने करना सीखा, इन ट्रांजैक्शंस में बैंक एंट्रीज करना हमने सीखा है, और इन ट्रांजैक्शंस में जो हमारे ओनर होते हैं, ओनर द्वारा जो किया जाता है ड्राइंग, उस ड्राइंग्स के लिए भी हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। गुड इवनिंग भावेश, आप थोड़ा लेट हो गए हो। क्लास टाइमिंग 8 बजे होती है, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए हो। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि जब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, तो जो भी आपके अफेक्टेड अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स को आपको पहचानना है, उन अकाउंट्स के रूल्स को उस पे एप्लीकेबल करना है और जर्नल में रिकॉर्ड करना है। आप देखिए कितना इजी होता है जर्नल में रिकॉर्ड करना, ये आपने आज रिकॉर्ड किया है। एंट्री आपने की, फिर सेल्स की एंट्री की, फिर परचेज की एंट्री की, फिर उसके बाद सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न या कैश पेमेंट से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को आपने यहाँ रिकॉर्ड किया है। आई होप सो कि आज की क्लास आपको थोड़ी लेंदी हो गई है, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। तो फाइनली आज हम जो आपको बताएं वो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए हम क्लास को यहीं पूर्ण विराम देते हैं। कल फिर आपके बीच होंगे नए टॉपिक लेजर को लेकर, आपके बीच हम होंगे। शाम 8 बजे आप सभी फिर इंस्टाग्राम पर मेरे साथ लाइव हों। मैक्सिमम शेयर करें, लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार।